10 तो आज हम क्लास 10th मैथ्स टर्म 2 के कुछ MIQs यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा है, यानी कि उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आ सकते हैं। सो ये हम जो क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे ये हर चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। सो इसमें हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन जो है सेम टाइप्स का नहीं, सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे जो कि हर चैप्टर से अलग अलग रिलेट करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हम यहाँ देख सकते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम से है। और हम आपको एक बात और बता दें कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले स्वयं सॉल्व कीजिए और उसके बाद अगर वो सॉल्व ना हो पाए तो आप आकर इस वीडियो का सोल्यूशन देखिए। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो सरफेस एरिया वॉल्यूम से है। ये जो है ऐसा हम प्रेजेंट कर सकते हैं जो है बोर्ड की कॉपी में ऐसे टाइप में फिगर सहित हर चीज़ जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन है हर चीज़ का आंसर का। तो चलिए शुरू करते हैं। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.52 किलोमीटर पर आवर थ्रू आ सिलेंड्रिकल पाइप। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई वाटर है वो जो है 2.52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो सिलेंड्रिकल पाइप से जो है वो फ्लो कर रहा है इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, यानी कि कोई सिलेंड्रिकल पाइप है, यानी कि देखिए हमने यहाँ सिलेंड्रिकल पाइप है ये, और ये क्या है, ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है। तो यहाँ पर ये फ्लो कर रहा है द रेडियस ऑफ हुज बेस। अब ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है इसके बेस की रेडियस इसके बेस के रेडियस जो है वो 40 सेंटीमीटर है। इफ द इंक्रीज द लेवल ऑफ वाटर इन टैंक, अगर जो है एक घंटे में हाफ एंड हावर में अगर 3.15 मीटर जो है इस टैंक का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप। तो ये जो सिलेंड्रिकल डायमीटर है जो सिलेंड्रिकल पाइप है उसकी इंटरनल डायमीटर कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। आई होप आप क्वेश्चन को एकदम क्लियरली समझ गए होंगे। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, और आप नहीं आए इस क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप सोल्यूशन को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें हमें जो दिया है वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि 3.15 मीटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है किसका, वाटर का लेवल, किसमें, सिलेंड्रिकल टैंक में। हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो वाटर फ्लोइंग रेट कितना है, एक घंटे में 2.52 किलोमीटर है, यानी कि आधे घंटे में हम इसको किलोमीटर है इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर जो क्योंकि यहाँ पर हमें सब अधिकतर जो चीज़ें हैं वो मीटर में दी हुई हैं, कितने मीटर हमें मीटर में ही आंसर लाना है। तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है, इसको भी हम आगे चल के मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एक घंटे में 2.5, तो अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2520 मीटर हो जाएगा एक घंटे में। ठीक है, आधे घंटे पूछ रहा है कि आधे घंटे में कितना वाटर फिल होगा, तो आधे घंटे में उसका जस्ट हाफ हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर कितना होगा 1260 सेंटीमीटर। तो अब उसके बाद क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ पाइप इफ ऑल वाटर इन इट। तो अगर जैसे कि आप सोचिए, इमेजिन कीजिए इस क्वेश्चन में कि जो वाटर है वो सिर्फ पाइप में ही है, वो गिर नहीं रहा है, तो उसकी जो एक घंटे की हाइट जो होगी वो कितनी होगी, वो सोचिए। जितनी उसकी यानी कि जो वो होगा वही उसकी इतनी हाइट होगी, यानी कि जितना उसका यू कैन से जो वॉल्यूम होगा, यानी कि हाफ आवर में जितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा हमारे हिसाब से, जितना जो ट्रैवल करेगा वही उसका जो है हाइट होगा। आप इमेजिन करके देखिए कि वो, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पर हम लगाएंगे उसको वॉल्यूम निकालने के लिए πr²h। तो यहाँ पर हम सिंपली जो है वो लगा देते हैं πr²h। तो पाई हमें नहीं पता, r क्योंकि हमें इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है, इसलिए हम r² करके r की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम इंटू 2 कर देंगे तो हमारा डायमीटर निकल आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि πr² हम लिख देंगे, और h की वैल्यू जो है वो हमें पता है। वो h हमने ऐसा सोचा कि हाँ भाई अभी पानी कहीं गिरा नहीं है और सिर्फ पाइप में ही है, और पाइप में देखिए कितना है, वो 1260 मीटर ऊंचा है, तो वही 1260 मीटर उसकी हाइट होगी। तो यहाँ से हम ये फाइंड कर लिए। अब वाटर इन अ पाइप जो है वो इक्वल टू कितना होगा, जो सिलेंडर में है, जो सिलेंडर में जाएगा। अब मान लीजिए वो जो पानी है जितना लंबा, एकदम 1260 मीटर लंबा, अब वो पूरा पानी जो है वो गिरा दिया जाता है किसमें, सिलेंड्रिकल टैंक में। तो कितना होगा,
तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हाइट 3.15 मीटर बढ़ रही है और उसकी बेस रेडियस पता है, इसको हम सेंटीमीटर को यहाँ से मीटर में चेंज कर लिए हैं। और उसके बाद जब इसको दोनों इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हम जो है आर की वैल्यू जो है ये 2 मीटर निकाल दिए। जब आर की वैल्यू निकाल दिए तो यहाँ पर हम उसको इंटू 2 कर देंगे तो डी बराबर 4 मीटर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ से आप एकदम इस क्वेश्चन को क्लियरली जो है वो समझ सकते हैं कि जैसे एक पाइप थी और उसमें जो है जब उसको पानी को 1 घंटे जो है 1 घंटे में इतना यानी कि 2.52 किलोमीटर जो है वो इतनी की रेट से जो है वो पानी फ्लो हो रहा था। तो वहाँ से हम उसको इक्वल करके जितना उसमें टैंक में गिरा उसको इक्वल कर देंगे, वहाँ से रेडियस निकल आएगी, इंटू 2 कर देंगे, हम डायमीटर वहाँ से निकाल लेंगे सिंपली। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आई थिंक यहाँ से ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी ठीक ठाक है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज 6 टाइम ऑफ द अदर। तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है जिसका वन रूट क्या है वो 6 टाइम ऑफ द अदर है। तो अब यहाँ से हम इसको एकदम मतलब ब्रीफली जो है वो लिखे हुए हैं कि पहले क्या होगा सोल्यूशन, लेट वन रूट बी एक्स देन अनदर भी क्या हो जाएगा 6x। बिल्कुल सही है, एक रूट क्या हो जाएगा x, दूसरा क्या हो जाएगा 6x। अब देखिए हम यहाँ इसको सिंपली सम ऑफ रूट से और जो है वो या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट से इससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो सम ऑफ रूट क्या होगा b माइनस बी अपॉन ए और यहाँ c अपॉन ए हो जाएगा। तो अब सम ऑफ रूट क्या होगा यहाँ पर 6x प्लस एक्स, क्योंकि हमने एक रूट को x माना है, एक उसका 6 गुना ज़्यादा है तो 6 7x हो जाएगा। और यहाँ पर हमें पता है जो b की वैल्यू है वो कितनी है 14 है और माइनस बी में माइनस 14, तो यहाँ पर वो हो जाएगा सिंपली जो है 14 अपॉन पी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अपॉन पी आ जाएगी। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट ऑफ इस साइड देखते हैं, इस साइड जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 6x स्क्वायर अपॉन 8 बाई पी, क्योंकि यहाँ पर c बाई ए लगाएंगे। फिर यही जो यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाला है यही हम 2 अपॉन पी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पर हम देखें कि p की जो वैल्यू है वो कितनी निकली, p की वैल्यू निकली जो है वो 3। तो यहाँ से हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब हमें जो चाहिए था वो तो हमें मिल गया p की वैल्यू, लेकिन अगर हमें इसको वेरीफाई करना हो कि हाँ भाई हमने सही किया है तो आप सिंपली p की वैल्यू जो है वहाँ पुट करके वहाँ से देखेंगे तो आपको जो रूट्स मिलेगा वो एक रूट्स जो है दूसरे रूट के 6 गुना बड़ा मिलेगा। तो हम यहाँ से इस कंक्लूजन पर निकल सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए हमने वेरीफाई किया हुआ है पूरा कि जो यहाँ पर x बराबर 4 है इस 6 टाइम द अदर रूट्स। तो यहाँ पर ये जो है x बराबर 2/3 है और x बराबर 4 है, तो 2/3 इंटू 4 करिए तो यहाँ पर देखिए इंटू, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 ही आएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये कंक्लूजन निकला कि वो इसका जो है 6 गुना ज़्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ये तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें सिंपली आप वीडियो को पॉज करिए, इसको पहले सॉल्व करिए और उसके बाद ना आए तो हमारे इस सोल्यूशन को देखिए। तो यहाँ पर हमने सिंपली देखा कि सबसे पहले करना क्या है। इसमें क्वेश्चन में जो है कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं करने के, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। ये उसी टाइप के क्वेश्चन है जिसमें सिंपली हमें क्या करना है, इसका हम यहाँ पर देखिए एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद सिंपली इसको सॉल्व किए यहाँ पर, और उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर ऊपर इसको और जो है सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये कंक्लूजन मिला। अब इसके बाद सीधा हम यहाँ पर क्या किए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। अब इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हमने धीरे धीरे सॉल्व किया। अब इसको हमें सावधानी से जो है उसको धीरे धीरे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये सॉल्व किया, उसके बाद क्या आया सिंपली जो है इसको 46x स्क्वायर माइनस 35 तो 11 यहाँ पर, उसके बाद इसको मतलब माइनस किया तो -21 आया। तो यहाँ से सिंपली हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 11x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 92। अब हम इसको चाहे द्विघात से या फिर चाहे फैक्टराइजेशन से हमें या फिर चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से कोई भी मेथड से हम इसको इसके जो रूट्स हैं उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ हम देखिए x की वैल्यू सिंपली जो है वो फाइंड कर लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये भी वही मिलती जुलती सवाल है, यानी कि थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप की सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि क्वेश्चन है कि टू डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट इज इट्स डिजिट इज 18। यानी कि एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि कोई 2 डिजिट नंबर है उसका प्रोडक्ट जो है वो 18 है। यानी कि मान लीजिए कोई 2 डिजिट नंबर एक x है और एक y है,
इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 18 आ रहा है, ऐसा कुछ कह रहा है ये। तो अब जब when 63 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट इंटरचेंज दियर प्लेसेस, यानी कि जैसे ये जो डिजिट है 18 है, यानी कि अगर हमने लीनियर इक्वेशन पिछले अगले वाले जो हमने टर्म 1 में देखा कि उसमें कोई डिजिट है वो अगर मान लीजिए 18 है, मान लीजिए अगर 9 हो या फिर 10 हो जो कि वंस प्लेस पर हो तो सिंपली एक्स वाई जो भी हो लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या है 10x प्लस वाई इस टाइप में करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करते हैं 10 इंटू 1 प्लस 8, तो जाकर हमें कहीं 18 मिलता है। तो कुछ इस प्रकार होता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें और सेम एनालॉजी यहाँ भी फॉलो होगी। अब ये जो है ये क्या है, एक प्रकार का 18 है, तो 18 टाइप में बन रहा है। तो यहाँ पर अब इस डिजिट को इंटरचेंज करके, अब जब इंटरचेंज करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, जो वहाँ पर 10 x प्लस वाई था यहाँ पर 10y प्लस एक्स हो जाएगा, कुछ ही इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ने कहा कि 10x प्लस वाई माइनस 63 क्या हो जाएगा, वो इंटरचेंज हो जाएगा, डेट्स इट। तो यहाँ पर हमने उसके इक्वल कर दिया और उसके बाद सॉल्व किया तो हमें एक और जो है वो इक्वेशन मिला। देखिए हम यहाँ पर पहला इक्वेशन प्राप्त किए थे जो जैसा क्वेश्चन ने कहा था, फिर यहाँ दूसरा जैसे क्वेश्चन ने कहा हमें 2 इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है, बस दैट्स इट, और एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा उत्तर जो है रिक्वायर्ड आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से हम जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पर वैल्यू को, और उसके बाद यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पर एक हमें क्वाड्रेटिक मिला। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, हम इस जो है पूरे क्वेश्चंस की लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप पूरे क्वेश्चंस को और उसके सॉल्यूशन को एकदम क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आया y = 2। तो अब क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव दिया है, आई थिंक शायद, तो पॉजिटिव दिया है, तो नहीं पॉजिटिव नहीं दिया, अगर डिजिट है तो यहाँ पर वो जाहिर सी बात है वो माइनस में नहीं होगी। कोई डिजिट जैसे मान लीजिए 2 डिजिट होती है, 3 डिजिट होती है, कोई -3 डिजिट थोड़ी ना होती है, हमने ऐसे तो कहीं सुना है और ऐसा होता भी नहीं है। तो इसलिए माइनस वाले डिजिट कोई पॉसिबल नहीं, इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हो जाएगा 2। तो यहाँ पर सॉरी वहाँ पर जब हमने y की वैल्यू निकाली, हमें और फर्दर भी सॉल्व करना है, हमें सिर्फ y की वैल्यू वहाँ पर निकाली, वो जो -9 है वो नहीं पॉसिबल है क्योंकि वो भी एक डिजिट है। तो यहाँ पर जब हमने y को सब्स्टिट्यूट किया x - y = 7, हमने जो इक्वेशन ली थी सेकंड वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, तो रिक्वायर्ड जो नंबर है वो 92 मिल गया हमें, 92। तो यहाँ से हमने रिक्वायर्ड नंबर यहाँ से फाइंड कर लिया। सिंपली अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक क्वेश्चन है, जो कि आई थिंक ये आपको नॉर्मली हर जगह है, फिर आपने पहले भी सॉल्व की होगी, लेकिन एक बार आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा फ्रैक्शन टाइप में है, थोड़ा यानी कि थोड़ा थॉट बेस्ड है, यानी कि आपको सिर्फ लगाकर वैल्यू सॉल्व करना है। तो इसमें करना क्या है कि विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, कोई प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन यानी कि कोई एक सेम स्टेप फॉलो कर रहा है, फिर कोई वो फॉलो कर रहा है, कोई एनालॉजी फॉलो कर रहा है, तो वही हम उसको प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे इसमें इसके बीच का आप यहाँ से हम यहाँ निकाल सकते हैं, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, ऐसा कुछ ये कहना चाहता है। इज द फर्स्ट निगेटिव, तो कौन सा टर्म होगा इस प्रोग्रेशन का जो पहली बार निगेटिव आएगा। देखिए अब निगेटिव कब आएगा, जब ये घटते क्रम में होगा। अगर कोई चीज़ जैसे हम लिखते हैं कि 12 फिर 11 फिर 10, तभी तो कोई चीज़ निगेटिव में आएगा, नहीं तो अगर हम 12 13 या फिर 14 ऐसे कुछ करके लिखें तो ये तो हमेशा बढ़ता चले जाएगा, तो ये निगेटिव में आएगा नहीं। तो इसलिए क्या होगा कि ये पहला निगेटिव कौन है, ये घटते हुए क्रम में है, कुछ उसके कुछ यानी कॉमन डिफरेंस हैं। तो यहाँ पर -3/4, जब हम इसके कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे, यहाँ से देखिए हमने एक डिफरेंस यानी कि 2 इक्वेशंस को लिया, यहाँ पर देखिए हमने इसको निकाला है, 2 इक्वेशंस को लिया, उसके बाद उसको घटाया, तो क्या आया d = -3/4, यानी कि जो एक टर्म है दूसरे टर्म से -3/4 जो है वो कम है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर जब हमें कोई चीज़ फर्स्ट निगेटिव वाला क्वेश्चन कहे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले tn यानी कि फर्स्ट निगेटिव है, यानी कि वो 0 से कम होगा, ऐसा कुछ होगा। तो जो नंबर ऑफ टर्म होगा, जो टर्म यंथ होगा, यानी कि हम यंथ टर्म मानते हैं, ऐसा जो भी टर्म होगा वो जो है 0 से छोटा होगा, डेट्स इट। तो सबसे पहली बात यही है। तो हमको ये चीज़, ये जितने भी फर्स्ट निगेटिव वाले क्वेश्चन आएंगे वो हमें ये जो स्टेटमेंट है tn इज जो है
लोअर देन 0, ये हमें याद रखना है। अब जब यही निकाल के इसको जब हम एक्सपेंड कर देंगे तो उससे हम इस कंक्लूजन पे अपने आंसर पर जो है सिंपली पहुंच जाएंगे। सिर्फ फिर उसके बाद हमारे पास कैलकुलेशन बचेगी बस। अब यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर हमने a की वैल्यू हमें पता थी 20, हमने 20 पुट कर दी और उसके बाद n हमें वही निकालना है जो n है निकालना है टर्म n। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें पता नहीं तो कुछ हम यहाँ पर पुट करेंगे नहीं, तो सिंपली, और हमको डिफरेंस पता था, डिफरेंस पुट कर दिए यहाँ पर। ये देखिए हम पूरा जो हमें पता था उसके बाद पुट करने के बाद एक स्टेप फर्दर सॉल्व किए हैं और उसके बाद हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पर देखिए सॉल्व ही किया है। सॉल्व करने के बाद हमें कुछ ऐसा यहाँ पर केस मिला। देखिए यहाँ पर एक चीज़, अब जब हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर एक केस और मिलेगा यहाँ पर, जहाँ पर हमें और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि n इस जो है वो ग्रेटर देन जो भी आएगा यहाँ पर, ये 83/3 करने पर जो भी आएगा n जो है उससे ग्रेटर होगा, ऐसा कुछ यहाँ पर ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी हम नेक्स्ट क्लास में फिर हायर क्लास में इसको पढ़ेंगे अब ज़्यादा डिटेल में, लेकिन हमें यहाँ बेसिक तो पता ही होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा, n जो है ये जो वैल्यू आएगी उससे ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आई, 27.6 आई। तो n कभी ऐसा पॉइंट में तो होता नहीं है कोई चीज़, n जो है वो कभी पॉइंट में होगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म है। अब जैसे 5वां टर्म, 6वां टर्म, तो ये पॉइंट में थोड़ी ना होगा कि हाँ 5.6 टर्म, ऐसा थोड़ी ना होगा, या फिर 27.6 टर्म। तो ये पॉसिबल कैसे नहीं, तो यानी कि इसके नेक्स्ट वाला जो वैल्यू आएगा या फिर इसके अप्रॉक्स जो एक्यूरेट जो इंटीजर यू कैन से वो आएगा या फिर नंबर आएगा, यू कैन से यहाँ पर आप पॉजिटिव नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा टर्म जो है पॉजिटिव में होगी, वो भी टर्म निगेटिव में हो नहीं सकती। तो यहाँ पर जो उसका नेक्स्ट वाला आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर n बराबर 28 आएगा। यहाँ पर हमने आपको दो चीज़ें बताई जहाँ पर ध्यान रखनी है, यहाँ पर लास्ट केस में और उसके बाद वहाँ फर्स्ट वाले में Tn जो है वो ग्रेटर 0 होगा, ऐसा कुछ यहाँ पर हमें याद रखना है। तो ये इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि इफ़ यस n डिनोट, यानी कि सम ऑफ n टर्म डिनोट्स, हम इसको ऐसे स्पैंड करके पढ़ेंगे ना तो हमें क्वेश्चन ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो इफ सम ऑफ n टर्म डिनोट द सम ऑफ n टर्म, यहाँ तो पूरा क्लियरली लिखा हुआ है कि यस n, ये हमको सबको पता है। अगर यस n भी लिखा होता इफ़ यस n ऑफ एन AP, तो जो भी है ऐसा डिनोट करता है। तो प्रूव डैट यस 12 इज इक्वल टू 3 यस 8 माइनस यस 4, कुछ ऐसा ये इसको हमें प्रूव करना है। ये भी काफ़ी सिंपल सवाल है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए या फिर कहे कुछ भी यस n बराबर दिस दिया है, 14 दिया है, -14 दिया है, आपको उसके बाद कुछ वैल्यू दी हुई है, n की कुछ वैल्यू दी हुई है, a की कुछ वैल्यू दी हुई है, फिर कहा डिफाइन करिए, तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें सिर्फ हमें, जैसे अगर जो हमने एग्जाम्पल लिया तो हमें सिर्फ यस n को जो है एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड कैसे करना है, तो यस n बराबर क्या हो जाएगा n/2, फिर ऐसे 2a करके जो है 2a + n-1 इंटू डी करके। अब इसको हमें यहाँ पर ये इसमें से तीन में से जो है दो, या हमें जो तीन को है, एक n, एक a, एक d, इसमें से हमें दो चीज़ें तो पक्का दी होंगी। तो हमें जो दो चीज़ें दी होंगी तो एक फाइंड कर लेना है। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन की बात आई, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में भी ठीक उसी प्रकार कुछ करना है। तो इसमें करना क्या है, इसमें यस 12 बराबर दिया हुआ है क्या, यस 8 माइनस यस 4। तो अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, कुछ नहीं करना। यस 12 हमको जो पता है, हमें यस 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या 3 हमको ऐसे इसको ऐसे एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, यस 8 और माइनस यस 4 को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने एक्सपेंड कर दिया सिंपली, और उसके बाद क्या किया है, उसके बाद किया है हमने उसको सॉल्व। तो यहाँ पर इसको 6 कर दिए, यहाँ पर उसके बाद सॉल्व करने के बाद कुछ ये वाला एनालॉजी फॉलो हुआ है, यानी कि ये कुछ आया ऐसा। और उसके बाद जब इसको फर्दर सॉल्व किए तो ये वाला हम कंक्लूजन पे निकले। जब इसके बाद जब हम इसको और सॉल्व किए तो यहाँ पर हम ये वाला ये स्टेप पाए, जो कि दोनों जब हमने पाया कि दोनों इक्वल पड़ रहा है, तब हम यहाँ पर कर दिए हाँ भाई LHS इक्वल टू RHS, LHS जो है इक्वल टू RHS के है, इसलिए हम ये प्रूफ कर दिए कि यस 12 इज इक्वल टू 3 यस 8 माइनस यस 4, दैट्स इट। ये क्वेश्चन हम इतना ही हमें लिखना है, और ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो आपको 2 या 3 मार्क का आ सकता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो है वो नॉर्मल साइज या फिर यू कैन से मीडियम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इफ़ यस n डिनोट्स द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ और फाइंड करना है। जैसे हमने पिछली बार बताया कि कुछ ऐसा कुछ फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि डिनोट्स n टर्म ऑफ एन AP, बिल्कुल डिनोट कर रहा है। अब उसके बाद
यहाँ पर ये डिनोट करता है, तो फाइंड इट्स 25th टर्म। अब इसके हमको 25th टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसका सबसे पहले हमें मान लीजिए कोई टी टर्म फाइंड करना है। हमें एक ये जो है, ये जो यू कैन से, इसको हमें पता होना चाहिए, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ये जो है, ये हमें हमेशा पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई टर्म फाइंड करना है और कुछ सम में दिया हुआ है, तो जो फाइंड करना है और उससे एक घटा दें। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी चीज़ का जो है, कोई भी चीज़ का हमें जो है मान लीजिए T12 फाइंड करना है, तो और हमें दो चीज़ का सम दिया हुआ है, यानी कि सम ऑफ 12 दिया हुआ है और सम ऑफ इसके 11 दिया हुआ है, यस 11। तो हमें ये एनालॉजी फाइंड करते तो सिंपली यस 12 माइनस एस 11 कर देंगे, बस हमारा वो जो टर्म 12 है वो निकल आएगा। क्यों? क्योंकि 11 तक कोई एपी है, उसके 11 तक का जो सम होगा फिर 12 तक के सम होगा, उसका जो डिफरेंस होगा वही तो 12 टर्म होगा। सिंपली एक ऐसे सोच कर देखिए तो आपको सिंपली पता लग जाएगा। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि उसके 25th टर्म को फाइंड करना है। तो हम क्या किए, 25th टर्म को फाइंड करना है, तो यस 25 माइनस एस 24 कर दिए सिंपली। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको एक्सपैंड करेंगे। देखिए हमने फिर वही बात बोला कि अगर कोई भी ऐसा कुछ केस आए तो सिर्फ उसको एक्सपैंड कर देंगे, डेट्स इट, हमें आंसर मिल जाएगा सिंपली। तो जब हम इसको एक्सपैंड किए तो यहाँ पर 25 बाई जो है 2 कर दिए बिल्कुल, और उसके बाद 3 इंटू 25, यानी कि हमें एन की वैल्यू पता हो गई यहाँ पर कि हाँ 25 फाइंड करना है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू 25 रख दिए, 13 रख दिए और यहाँ पर 24 रख दिए, क्योंकि यहाँ पर एन जो है वो 24 है। यही तो है यस एन, ये यस एन है। तो एन की वैल्यू हमें जो है यहाँ पर 24 मिलती है, यहाँ पर एन की वैल्यू हमें 25 मिलती है। तो यही पर हमने सिंपली पुट कर दिया। उसके बाद जब फर्दर इसको सॉल्व किया, तो जब फर्दर सॉल्व किए तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें जो है टर्म 25 जो है वो 80 मिला। तो हमें सिंपली ऐसे क्वेश्चन को करके वो सिंपली सॉल्व कर देना है, बस डेट्स इट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यही एपी का क्वेश्चन। अब देखिए वो भी जो है वो 3 नंबर में या फिर मैक्सिमम 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर काफ़ी बार हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको हम देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में अगर आएगा तो क्वेश्चन आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और आज का ये जो है वो आखिरी क्वेश्चन होगा, और इसको चलिए फिर सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एन, ऐसे कुछ एनालॉजी फॉलो कर रहा है। इसका सम हमें फाइंड करना है, हमें ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है। तो कहाँ तक फाइंड करना है, हमें ये जान लेना है बस, कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है और एन टर्म तक फाइंड करना है बस। तो हम इतना जान गए, हमें क्वेश्चन में इतना ही मतलब दिया हुआ है कि एन टर्म तक सम ऑफ एन टर्म फाइंड करना है, और जो एपी में है वो ये है। तो हम जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं सिंपली वैसे कर देंगे, बस हमें क्या करना है, इसमें इसके कैलकुलेशंस को ध्यान में रखना है बस। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे, या फिर जब हम क्वेश्चन को करने से पहले हमें हर चीज़ फाइंड कर लेंगे इसमें, तब क्वेश्चन में पुट अप करेंगे, तब जाकर हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी इस क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले इसके डी को निकालेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस को। तो यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस को निकाल लिए। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आया, यहाँ पर माइनस 1 अपॉन एन, और उसके बाद यहाँ पर ए की वैल्यू हमें पता थी ये। अब यहाँ पर हम सिंपली क्या किए हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये जो है हम यहाँ पर इसको पुट कर दिए हैं बस। तो यहाँ पर इसको पुट कर दिए हैं। अब उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व किए। यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म हमें पता है, एस एन बराबर क्या होता है, फार्मूला हमें पता है, एस एन बराबर, यहाँ हमने ये लिखा है। देखिए फार्मूले को भी हम जब क्वेश्चंस को वहाँ बोर्ड में सॉल्व करेंगे तो फार्मूला ज़रूर लिखेंगे सबसे पहले। तो एन की वैल्यू हमें एन तक फाइंड करना है, वो हमें पता नहीं है। ए की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, ये पुट कर दिया, एन माइनस 1 इंटू डी हमने यहाँ निकाला था। अब इसको हमें सिर्फ सिंपली सॉल्व करना है बस। देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व हुआ है, इसको आप एकदम ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या स्टेप फॉलो हुआ है। तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ देखिए -2 हो गया, यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर -2 एन अपॉन। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये खुल गया, यहाँ पर माइनस इसको ऊपर जब ले गए तो माइनस एन आ गया ये वाला, और +1 अपॉन एन। तो ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद सिंपली यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, वो एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लेंगे। जब एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ ऐसा कुछ आया। अब उसके बाद हम जब इसको फर्दर सॉल्व किए तो हम पाए कि जो सम ऑफ एन टर्म है वो जो है n-1 अपॉन 2 आ रहा है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक,
तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ये जब क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम जो है वो 4 मार्क्स में आएगा, तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है। आप इसको सिंपली ऐसे सॉल्व कर देंगे, आपको पूरा नंबर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ और भी कई सारी एपी की अच्छी सवालें हैं। उसके बाद हम और चैप्टर्स की भी सवालें आपको लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, और ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो है, जो हमने यहाँ क्वेश्चंस लाए थे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो इससे जो है हमारी जो टर्म 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आई होप यहाँ से कुछ ना कुछ तो जानकारी जरूर मिली होगी और कुछ नया क्वेश्चन आपने ज़रूर देखा होगा। और आप हमारे साथ बने रहिए। आप और नेक्स्ट वीडियोस में, अन्य वीडियोस में आपको और सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे। आपको हम इस पूरे क्वेश्चंस की और सॉल्यूशंस की जो है वो PDF की जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप इसकी पूरी PDF को डाउनलोड करके आप सॉल्व करके या फिर सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।